एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर से मैं डॉक्टर दिलजीत। आज एक ऐसी कथा के बारे में आपको बताऊंगा जिसको सुनने से इंसान के ऊपर कोई भी उपरा असर हो, तंत्र मंत्र हो, जंत्र चला हो, कोई तवीज़ चला हो, कोई डायन का साया हो, कोई भूत प्रेत का साया हो, वो सब उससे ठीक हो जाते हैं इस कथा को सुनने से ही। आपने बाबा वडभाग सिंह जी का नाम सुना होगा। बाबा वडभाग सिंह जी श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी के आगे वंशज हैं। आगे धीरमल हुए, गुरुदित्ता जी के आगे उनके वंशज हैं। तो इनका एक धर्म स्थान गुरुद्वारा आजकल अम्ब गगरेट के पास हिमाचल प्रदेश में है, जिससे थोड़ी दूर पर ही एक धौलीधार जगह भी है, जहाँ पर लोग होलियों में स्नान करने जाते हैं और माथा टेकने जाते हैं। और उनके सारे जो हैं, कोई भी उनके ऊपर अगर ऊपरा असर हो, कोई छाया हो, कोई तेतिये का तीसरे दिन जो ताप चढ़ता है वो हो, तो भूत प्रेत डैन टूना टाना सब वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है। और इस कथा को सुनने से ही अगर 11 बार इस कथा को सुना जाए 11 दिन, तो ये जो है उस इंसान के ऊपर कोई भी भूत प्रेत का साया नहीं रहता। अब बात ये थी कि जब करतारपुर से मुग़लों के साथ लड़ाई करके बाबा वडभाग सिंह जी होशियारपुर से होते हुए गगरेट की तरफ गए, और उसके बाद नहरियाँ एक जगह है अम्ब के पास, तो डिस्ट्रिक्ट ऊना पड़ता है ये, तो ऊना के पास ही है। तो वहाँ पर एक मेहड़ी गांव में उनको पता था कि भी यहाँ पर लोग दुखी हैं किसी राक्षस से, दैत्य से, जो कि उनको मार के खा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, भी जाकर मेहड़ी गांव के पास एक बेरी के पास बैठ गए नीचे। तो दूर एक गडरिया जो उस गांव का था, मेहड़ी गांव का, वो वहाँ पर बकरियाँ भेड़े चरा रहा था। उसने देखा कि ये कोई राहगीर है जो यहाँ पर आकर बैठ गया है, मगर ये तो नाहर सिंह दैत्य की जगह है, राक्षस की जगह है, वो इसको मार कर खा जाएगा। तो उसने जाकर उनको कहा कि आप ऐसा, बाबा जी आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पर मत बैठिए, ये दैत्य की जगह है, आप यहाँ से चले जाइए, वो आपको मार कर खा जाएगा, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोगों को उसने मार कर ऑलरेडी खा लिया है। तो बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, उसको आने दो, मैं देखता हूँ। बाबा जी ने क्या किया कि अपने आसपास एक लकीर खींच ली। लकीर जो थी ये रक्षा की लकीर थी। जैसे कि एक बानी में जप आता है कि ताती वो न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई। राम की कार जो है वो जैसे सीता के आसपास वो खींच के गए थे, तो उससे क्या है कि उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन होती है, उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। तो बाबा जी ने क्या किया, बाबा वडभाग सिंह जी ने क्या किया कि भी अपने आसपास एक कार मतलब लकीर खींचकर बैठ गए, प्रभु की भक्ति करने लग गए, क्योंकि प्रभु की भक्ति में ही विश्वास रखते थे। तो जब गडरिये ने उनको समझाया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, उसको आने दो, नाहर सिंह को। तो जब नाहर सिंह कुछ देर बाद आया तो गडरिया दूर छुप कर देखता रहा कि भाई क्या होता है, आप देखते हैं, क्योंकि वो तो इनको मार के खा जाएगा, मैंने तो समझा दिया। तो जब नाहर सिंह जो दैत्य था, राक्षस था, वो आ गया, तो उसने कहा भी तू कौन है, कैसे बैठा है। पहले तो उसने अपनी शक्तियों से बहुत तेज तेज आवाज़ें पैदा की, ध्वनियाँ पैदा की, जैसे बिजली कड़कने की, कि ये अपनी भक्ति से जो उसमें लीन है वो इसकी भक्ति में खलल पड़ जाए और इसको मैं मार के खा जाऊँ। मगर कोई असर ना हुआ। उसके बाद उसने अपने जो भी राक्षस थे, देवी, जो भी उसने इकट्ठा किया हुआ था, दैत्य या कोई भी चीज़ें उसके पास थी, असुरी शक्तियाँ, उसने उसके ऊपर, बाबा जी के ऊपर डाल दी, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि एक राम की कार थी उनके आसपास। उसके बाद उसने क्या किया कि भाई अपने जो राक्षस मित्र थे, दैत्य मित्र थे, उनके पास गया। उसको कहता है कोई महापुरुष बैठा है, मेरी तो किसी शक्ति का असर नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो समय इतने बड़े दैत्य हो, राक्षस हो, तो हम वहाँ क्या कर सकेंगे।
भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो वापस आ गया। तो उसने कहा कि भाई आकर बाबा जी को बोला, बाबा वडभाग सिंह जी को, कि भाई तू यहाँ क्यों बैठा है, ये तो मेरी जगह है। तो बाबा जी ने आंखें खोली तो कहते भी तूने बहुत पाप किए हैं, तो तेरा उद्धार करने के लिए मैं आ गया हूँ। और तूने मतलब लोगों को बहुत तंग किया हुआ है, यहाँ पर पशु भी खा जाता है, लोगों को भी मार के खा जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। तो जो ही नाहर सिंह के ऊपर उन्होंने अपने कड़मंडल से पानी के छींटे दिए तो उसकी सारी शक्तियाँ जो उन्होंने खींच ली। सारी शक्तियाँ खींचने के बाद वो जो उनके पास एक पिंजरा था जिसमें वो अपने पास तोता लेकर आए थे, उसमें एक बालक के रूप में उसे कैद कर लिया। अब जब कैद कर लिया तो गडरिया दूर से देख रहा था। गडरिया ने कहा ये तो कमाल हो गई, आज पहली बार ऐसा कोई महापुरुष आया है जिसने इस राक्षस को कैद कर लिया है। तो उसने गांव में जाकर बताया सबको, मगर गांव वाले अभी डर रहे थे। तो चलो उन्होंने कहा सब चल के देखते हैं। तो जब उस नाहर सिंह दैत्य को उन्होंने कैद कर लिया तो कैद करने के बाद वो गिड़गिड़ाने लगा नाहर सिंह कि भाई मेरे को छोड़ दो, मैं जैसा कहोगे वैसा मानूंगा। तो जब लोगों ने देखा कि ऐसा महापुरुष आया तो वो जाकर उन्होंने उनको नमस्कार किया, उनको माथा टेका। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, ये इस नाहर सिंह को मैंने अब कैद कर लिया है, क्योंकि ये है तो बहुत अच्छी आत्मा मगर ये बुरे कामों में लग गया। तो उसके बाद जब वो बहुत गिड़गिड़ाया नाहर सिंह कि भाई मेरे को छोड़ दो, तो उस पर दया आ गई बाबा जी को, बाबा वडभाग सिंह जी को। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उसको कहा कि भाई अच्छा ऐसा है कि मेरे को वचन दो कि तू आज से कोई बुरा काम नहीं करेगा, और यहाँ से कुछ दूरी पर जहाँ पर मैं बैठा हूँ मेहड़ी गांव में एक धौलाधार जगह है, वहाँ पर चले जाओ। वहाँ पर जाकर बैठ के अगर कोई होलियों के दिनों में या वैसे भी आकर यहाँ पर स्नान करे, यहाँ पर वो नहाए, और उसके अंदर कोई भी असुरी ताकत हो, कोई जादू मंत्र हो, उसके ऊपर कोई जादू टोना हो, तंत्र मंत्र जंत्र चला हो, कोई तवीत चला हो, कोई भूत चड़ेल का साया हो, तो वो सारा तू है वो उतार दिया कर वहीं पर। और उसके बाद वो जब यहाँ पर आकर माथा टेकेगा तो उसका शरीर जो है वो निरोग रहेगा। तो नाहर सिंह ने कहा भी बिल्कुल ठीक, जैसा आप कहो मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और नाहर सिंह अब भी वहाँ पर कहते हैं धौलीधार जगह है, बिल्कुल पास ही है, वहाँ से नीचे मंजी साहब गुरुद्वारा के नीचे जो है वो जगह है। तो वहाँ पर जाकर जो भी स्नान, होलियों में बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत लोग जाते हैं, तो जो भी स्नान करता है उसको जो है उसके ऊपर जो है कोई भी भूत प्रेत का साया, कोई भी ऐसी चीज़ कोई किया कराया, तैये का ताप, हाँ जी, बच्चों को कोई नुक्स हो, तो वो सारा वो धौलीधार जगह में जाकर नहाने के बाद वहाँ पर जगह पर माथा टेकने से उनके दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं, शाप ताप जो है वो दूर हो जाता है। तो ये कथा जो है अगर कोई सुनता है 11 बार 11 दिन, तो उसके ऊपर ज़रूर जो कोई भी ऊपरी असर हो, ऊपरी कसर हो, वो उसका कोई भी वो उस पर प्रभाव बुरा नहीं पड़ेगा और वो इन चीज़ों से जो है निजात पा लेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।